नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर लुधियाना से है, जहां आयोजित संत कबीर महाराज के 628वें प्रकट दिवस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और जहां इस अवसर पर उन्होंने संत कबीर जी की शिक्षाओं को सामाजिक समरसता, भाईचारे और मानवता का मार्गदर्शक बताया है। आपको जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर कहा कि संत कबीर के विचार आज भी समाज को एकता, समानता और सद्भाव का संदेश देते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो वहीं इस दौरान संत कबीर जी के जीवन और संदेशों को भी जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਥੀਓ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। साथियों, मेरे लिए बड़े खुशी की गल है, जदों चोणां चल रही सी हरियाणा दे विच समाज दे लोकी मेरे पास इकट्ठे होकर के आए और वो कहने लगे कि सरकारी नौकरी दे विच साडे समाज की अनदेखी हो रही है। साथियों, हमने एक कानून बना करके विधान सभा दे विच छोटे छोटे बच्चे सी, मैं एक मंच ते मेरा कार्यक्रम सी, मैं बोल रहा सी, वो 10 किलोमीटर ते पैदल चल के उस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम चल रहा, विधान सभा दा चोणां चल रही सी और जदों वो मंच से आगे आ करके उन्होंने बड़े जोर दे नाल, वो रुके नहीं, लगातार 20-25 मिनट वो नारे लगाते रहे। तो मैं मंच से घोषणा की, मैंने कहा कि 8 तारीख को जदों रिजल्ट आऊगा मैं इसनू लागू कर दूंगा। मैंने गल की थी। और साथियों, मेरे लिए बड़े फख्र की गल है, पहली जड़ी भर्ती हरियाणा पुलिस की निकली, उसका रिजल्ट आया अपने विधान सभा चुनाव के बाद। जदों उसका रिजल्ट आया, 604 बच्चे उस भर्ती के विच, 6000 की भर्ती सी। अपने सतीश खुंडिया जी गल कर रहे थे कि साडी पहचान ही नहीं है। साथियों, ये समाज ये साडा पूजनीय समाज है। असी मैं नमन करदा आप लोगों को। साडे हरियाणा दे विच साथियों, असी आप दे पड़ोस सिरसा दी लोक सभा सीट ते सुनीता दुग्गल जी जेड़े आप दे समाज दी है, मैंबर पार्लीमेंट बना करके दिल्ली विच भेजण दा काम कीता। साथियों, आप दे समाज दे साडी पार्टी दे नेता लक्ष्मण नापा जी, जिन्होंने असी राणियां तो विधायक बना करके हरियाणा की विधान सभा विच लाने का काम किया। और साथियों, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर साडे अमरजीत जी, जिन्होंने बनाने का काम, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनाने का काम वो साडी सरकार ने किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर अंबाला से है, जहां छावनी में बीपीसी के जैन पब्लिक स्कूल में आयोजित 135वीं मन की बात कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम देश के 140 करोड़ लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का काम करता है। जहां मंत्री विज का कहना है कि मन की बात के माध्यम से देश में हो रहे नवाचार, सामाजिक बदलाव और अनसंग हीरोज के कार्यों को भी सामने लाया जाता है। उन्होंने अंधविश्वास से दूर रहने, जल संरक्षण और प्लास्टिक के कम उपयोग पर भी जोर देने की बात कही। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि नालंदा के विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक विरासत से लेकर प्लास्टिक मुक्त भारत के विजन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश देश को
एक नई दिशा दे रहा है। और इसी मौके पर मंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानों को लेकर उनकी ओर से पलटवार किया गया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। मंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात देश के 140 करोड़ लोगों को आपस में जोड़ देती है। सारे देश में कहाँ पर क्या क्या नए काम हो रहे हैं, लोग मिलकर किन किन चीज़ों को टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर सुधार रहे हैं, कहाँ पर हमारे अनसंग हीरोज़ हैं जिनकी की प्रशंसा करनी चाहिए लेकिन वो छुपे रह जाते हैं। ऐसे सब लोगों को मोदी जी देश के सामने लाते हैं और सारे देश का भ्रमण भी करवाते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि पहले तो देश केवल दिल्ली ही होता था, लेकिन आज हमारी सारी सीमाएं किन किन कठिन। खबर अंबाला से ही है, जहां कुर्बानपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच तनाव की तस्वीरें सामने आई हैं। जी हां, आपको बता दें कि किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कर आरोप लगाया है कि 1956 के चकबंदी रिकॉर्ड को नजरअंदाज करते हुए प्रशासन ने पुलिस बल के साथ कार्रवाई की। उन्होंने जहां पुलिस पर किसानों के साथ दुर्व्यवहार और पगड़ी का अपमान करने का भी आरोप लगाया है, तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि किसानों का दावा है कि संबंधित जमीन मुश्तरका मालिकाना जो भी है उसका, और वहीं साथ ही साथ उसका पूर्ण विभाजन अभी तक नहीं हुआ है। उनका कहना है कि प्रशासन ने दस्तावेज देखने का समय देने के बावजूद भी कार्रवाई को सुनिश्चित नहीं किया। और जहां किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि दोबारा से कब्जे की कोशिश की गई तो वे फिर से अपनी जमीन पर कब्जा करेंगे। कुर्बानपुर के अंदर पुलिस प्रशासन द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और मैंने माइक के माध्यम से जो अम्बाड़ा की वीडियो साहब थी उनको निवेदन किया था भी हम कुछ कागजात आपको दिखाना चाहते हैं, हमारे कागजात देख लो, उसके बाद जो आपने कार्रवाई करनी है वो कर लो। मैंने वो वीडियो में भी चल रहा है लेकिन किसी ने नहीं सुनी। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हमने दिखाने थे। स्टेट वर्सेज जय सिंह केस है, इसका फैसला जय सिंह के उसमें पक्ष में आ गया था, किसानों के पक्ष में, और ये फैसला की अंतिम तिथि थी 16 सितंबर 2025 की। इसके बाद फिर हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच के अंदर गई और फुल बेंच के अंदर भी इसमें 12 मई 2000। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अंबाला की छावनी बस स्टैंड से है, जहां सुरक्षा को लेकर मजबूत करने के लिए अब हरियाणा परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। बस स्टैंड के परिसर में कुल 24 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और जिसमें 4 ऐसे कैमरास लगाए गए हैं जो कि 360 डिग्री घूमने वाले हैं और जहां हाईटेक कैमरे भी इसमें शामिल किए गए हैं जो कि हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखेंगे। इन कैमरास की मदद से बस अड्डे पर होने वाली चोरी, संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही, तो वहीं असामाजिक गतिविधियों पर भी अब लगातार निगरानी रखी जा सकेगी। यात्रियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उनकी सुरक्षा भावना बढ़ी है, तो वहीं पहले होने वाली चोरी की घटनाओं पर भी रोक लगेगी। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार कैमरों का कंट्रोल रूम अड्डा इंचार्ज के कार्यालय में ही बनाया गया है और जहां से पूरे परिसर की लाइव मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो वहीं इसके साथ ही साथ रात के समय भी सुरक्षा के लिए फ्लड लाइटें भी लगाई गई हैं और जैसे कि बसों और परिसर में होने वाली गतिविधियों पर बेहतर तरीके से नियंत्रण रखा जा सकेगा। अम्बाड़ा कैंट एसएस की पोस्ट पर लगा रखा हूँ, तो हमारे यहाँ 24 कैमरे लगे हुए हैं कार्य मतलब बस स्टैंड की सुरक्षा के लिए, कोई अनहोनी न हो जाए उसको देखने के लिए सभी कैमरे सुचारू रूप से चले हुए हैं। और अम्बाला कैंट बस स्टैंड पे 24 कैमरे हमने लगाए हैं। 24 कैमरे हमारे वर्किंग में हैं। चारों तरफ से हमारी लाइट की, कैमरों की व्यवस्था
बिल्कुल ठीक प्रकार से है, ठीक प्रकार से कार्य कर रही है। कैमरे में हम ये देख सकते हैं, कैमरे हमारे चारों दिशाओं में लग रहे हैं, जिसमें हमारे पास 4 कैमरे हैं जो वो घूमने वाले लगे हैं, जो चारों दिशाओं को मतलब कवर करते हैं। बस स्टैंड पे अगर कोई इधर मंडी साइड में या सामने लाल कुर्ती वाली तरफ भी इस साइड। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबाला के बराड़ा अयोध्या रोड पर तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि व्यक्ति हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरा। आपको जानकारी दे दें कि हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया है, तो वहीं घायल की पहचान मोहनलाल निवासी बराड़ा के रूप में हुई है और जिन्हें आसपास के लोगों ने तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया। उनके हालात बेहद ही गंभीर बताए जा रहे हैं। तो वहीं पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई और जिसके आधार पर पुलिस की ओर से जांच को शुरू कर दिया गया है। तो इतनी कल 26 तारीख को मेरे पापा दुकान से आ रहे थे, तो घर की तरफ ही आ रहे थे, बिल्कुल धीरे ही चल रहे थे, कोई ऐसे भी नहीं आ रहे थे और एक बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी आई। गाड़ी जो है यमुनानगर बिलासपुर की बताई जा रही है, वो भी हमारे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा में देखी गई है। तो हमने अपने पापा को जिस हालत में देखा, बहुत गंभीर रूप से घायल थे वो, तो अब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। तो हमारी बराड़ा पुलिस से कृपया करके दरखास्त करवाई हमने, उनसे कृपया करके इतना करें कि हमारे पापा को इंसाफ तो दिलाएं कि कैसे उनको इतनी गंभीर चोट लगी, कोई गाड़ी इतनी तेज कैसे चला सकता है। अब खबर अंबाला के गोविंदगढ़ गांव से है, जहां से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि एक घर के बाहर खड़ी कार में महिला की लहूलुहान लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम से बलदेव नगर क्षेत्र के एक अस्पताल से महिला मनिंदर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता बताई जा रही थी और जिसकी एफआईआर भी मॉडल टाउन चौकी पर दर्ज कराई गई थी। अगले दिन उनका शव उसी युवक मनिंदर के घर के बाहर खड़ी कार की पिछली सीट से बरामद किया गया है, जहां आपको जानकारी देते चले कि महिला के गले पर चाकू के गहरे निशान पाए गए हैं और जिससे कि हत्या की आशंका को जताया जा रहा है। तो वहीं प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया है। तो वहीं फरार आरोपी की तलाश में 3 टीमों को भी गठित किया गया है। हमें सूचना मिली थी आज कि ऐसे ऐसे एक लड़की की डेड बॉडी मनिंदर सिंह के घर कार में मिली है। तो हमने सीन ऑफ क्राइम टीम और फिंगरप्रिंट टीम और हमारा स्टाफ मौके पर पहुंचा। तो इस बीच पता चला कि ये वहाँ कोई पंकज गर्ग हॉस्पिटल है, वहाँ से मिसिंग हुई थी कल और उन्होंने एफआईआर मॉडल टाउन चौकी में करवाई हुई है। तो इसी सूचना को फिर बलदेव नगर एसएचओ मौके पे आ गया था और वो कार्रवाई कर। ये हमारे को एक गुमशुदगी की दरख्वास्त प्राप्त हुई थी। आज हमने पर्चा दर्ज कर उस पर कार्रवाई खोजबीन शुरू कर दी थी। हमारे को इतला हुई एसएचओ नग्गल से कि यहाँ पर एक डेड बॉडी है गोविंदगढ़ में, गोविंदपुर गांव पड़ता है, नग्गल थाने के अंडर में है ये। तो यहाँ पर आगे चेक किया गया तो वो डेड बॉडी मनिंदर कौर की पाई गई जो गुमशुदा थी। अब उसको डेड बॉडी है, अब आगे से इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे जो होता आपको बता दिया जाए। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।